दोस्त मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दोस्त मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं शैलेश, आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यह BSSC रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 24 सेट दिए गए हैं। इससे पहले मैं आपको जो GS के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें मैं आपको 24 के 24 सेट GS के करवा चुका हूं। आज यह इसी क्रम में मैं आपको साइंस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। यह साइंस का आज 5वां प्रैक्टिस सेट होगा। फ्रेंड्स, बात करें प्रीवियस ईयर की। फ्रेंड्स, जिस प्रकार किसी युद्ध को फतह करने के लिए एक रणनीति की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें अपने सिलेबस पर कमांड होनी चाहिए और प्रीवियस ईयर को देख के अपनी तैयारी को जारी रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आप लोग फ्रेंड्स प्रश्न को देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा यह किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप उन टॉपिक को नोट करिए और टॉपिक तैयार करते रहिए धीरे धीरे। प्रश्न संख्या फ्रेंड्स पहला आपके सामने, अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी केरल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। फ्रेंड्स, रेल नेटवर्क को हरियाणा राज्य जो है यह 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य है। और फ्रेंड्स, परीक्षा प्रश्न पूछे 100% घरों में विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? 100% घरों में विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो आप लोग बताएंगे गुजरात, जो प्रथम राज्य है। और फ्रेंड्स, जो दूसरा राज्य है वह है आंध्र प्रदेश। बात करें फ्रेंड्स 100% LPG कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। कौन है फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश LPG कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। फ्रेंड्स, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गोवा है। गोवा है जो हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना है। फ्रेंड्स, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को पता होगा कि इसमें BSSC वाले एग्जाम में इसमें साइंस के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, जो इनके ऑप्शन हैं, मैं आपको इन ऑप्शन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन नंबर ए वस्तु के आकार के वर्ग का, ऑप्शन नंबर बी वस्तु के आकार के वर्गमूल का, ऑप्शन नंबर सी वस्तु के आकार प्रतिबिंब के आकार का, ऑप्शन नंबर सी प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, ये आप लोग जान रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार जो होता है वह वस्तु के आकार का समानुपाती होता है। किसके? वस्तु के आकार के समानुपाती होता है। फ्रेंड्स, जो आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा और वास्तविक बनता है। जो आंख के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह उल्टा और वास्तविक बनता है। फ्रेंड्स, जो है स्पष्ट दूरी
जो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह कितनी होती है? वह 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है तो वह 25 सेंटीमीटर होती है फ्रेंड्स। और सामान्य आंखों से देखी जा सकने वाली अधिकतम दूरी को अनंत कहते हैं, अनंत दूरी कहते हैं। सामान्य आंख से देखी जा सकने वाली अधिकतम दूरी अनंत दूरी होती है फ्रेंड्स। लेंस की क्षमता को किससे मापा जाता है? लेंस की क्षमता जो होती है उसे किससे मापा जाता है? तो उसे डायोप्टर से नापा जाता है। किसे? डायोप्टर से नापा जाता है। नेक्स्ट, तरंग अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है, अधिक होता है, कम होता है या बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है। तो आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर होगा, वह होता है कम। क्या होता है? कम होता है। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व जो होता है, घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होता है? कम होता है। फ्रेंड्स, अनुप्रस्थ तरंग में कण के कंपन की गति जो होती है वह तरंग के संचरण की गति के लंबवत होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स? वह लंबवत होती है। ध्वनि एक कैसी तरंग है फ्रेंड्स? ध्वनि जो होती है ये कि यांत्रिक तरंग होती है, ये न कि विद्युत चुंबकीय तरंग। यह एक यांत्रिक तरंग होती है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। ध्वनि जो होती है वह निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि जो होती है वह निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि की जो चाल होती है वह ठोस, द्रव, गैस, यह ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट प्रश्न, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? मैजेंटा, श्वेत और पीला या श्याम। लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 54 का। लाल और हरा रंग को मिलाने से फ्रेंड्स कौन सा रंग बनेगा? तो आप लोग बताएंगे वह पीला रंग बनेगा। फ्रेंड्स, लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। किसको किसको प्राथमिक रंग कहते हैं? ये परीक्षा में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, किसको किसको प्राथमिक रंग कहते हैं? तो आप लोग याद रखना, लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। किसको किसको कहते हैं? पीला को, मैजेंटा को और नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। पीला, मैजेंटा और नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। फ्रेंड्स, जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे पूरक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पूरक रंग कहा जाता है। फ्रेंड्स, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है। जो रंगीन टीवी होती है उसमें किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है, धात्विय है, सहसंयोजी है, आयनिक है या वांडर वाल्स है? जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है, कौन सा आबंध फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, तो आप लोग बताएंगे वह सहसंयोजी आबंध है। फ्रेंड्स, सहसंयोजी बंधन दृढ़ और दिशात्मक होता है। इसका जो द्रवणांक होता है, द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। क्या क्या निम्न होता है? द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है इसका निम्न होता है। सहसंयोजी बंध दृढ़ और दिशात्मक होता है। नेक्स्ट, एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 2.5 सेकंड,
7.5 सेकेंड या 5 सेकेंड या 1.5 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना? 5 सेकेंड। नेक्स्ट, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। शून्य होती है, 1 होती है, अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। कैसी होती है? तो आप लोग बताएंगे शून्य होती है। कि कैसी होती है? तो वह शून्य होती है। फ्रेंड्स, परम शून्य ताप इस सिद्धांत के अनुसार निम्नतम ताप की जो सीमा होती है वह -273.15 सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। कितना? -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है नियत ताप की जो सीमा है। फ्रेंड्स, इसे परम शून्य ताप कहते हैं। जो -273.15 डिग्री सेल्सियस है, इससे कम नहीं हो सकता है ताप। इसको क्या कहते हैं? इसको परम शून्य ताप कहा जाता है। फ्रेंड्स, पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। जो पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता है। कैथोड किरणें हैं। कैसी किरणें हैं कैथोड किरणें? इलेक्ट्रॉनों की धारा। ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक रूप से आवेशित कण की धारा। ऑप्शन नंबर सी, अनावेशित कणों की धारा। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। कैथोड किरणें हैं। कैसी किरणें हैं? कैथोड किरणें हैं। कैसी किरणें हैं कैथोड किरणें? फ्रेंड्स, यह इलेक्ट्रॉनों की धारा है। कैसी है? यह इलेक्ट्रॉनों की धारा है। कैथोड किरणों, जो कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। क्या है? उच्च इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। फ्रेंड्स, कैथोड किरणें यह अदृश्य होती हैं। कैथोड किरणें कैसी होती हैं? तो यह अदृश्य होती हैं। ये सीधी रेखाओं में चलती हैं। सीधी रेखाओं में चलती हैं कैथोड किरणें। इन्हें देखा नहीं जा सकता, अदृश्य होती हैं। यह एक सीधी रेखा में चलती हैं। मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? अतिक्रमित करते हैं फ्रेंड्स। ग्रसनी में, भोजन नालिका में, श्वासनली में, श्वासनली में। ऑप्शन नंबर डी, स्वर यंत्र में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रसनी में। मानव शरीर में ग्रसनी में पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं। फ्रेंड्स, ग्रसनी यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। कहाँ होता है ग्रसनी? यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। फ्रेंड्स, वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। क्या फ्रेंड्स? वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। यह लाल रंग का गुलाब का होता है। कैसा होता है? यह लाल रंग की गुलाब की तरह होता है, जैसे कि स्पंज की तरह। फ्रेंड्स, भोजन किस आंत में पचता है? भोजन जो है वह किस आंत में पचता है? तो आप लोग बताएंगे यह छोटी आंत में पचता है। फ्रेंड्स, खाने को पचाने में पित्त जो होता है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाने को जो पचाने में वह पित्त जो होता है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त स्राव का स्रोत क्या है? पित्त का जो स्राव होता है उसका स्रोत क्या है? तो आप लोग बताएंगे यकृत होता है पित्त स्राव के स्रोत का, यकृत। नेक्स्ट, लोहा लौह चुंबकीय होता है। लोहा लौह चुंबकीय होता है सभी ताप पर, सामान्य ताप पर। ऑप्शन नंबर सी, 770 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर, 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर लोहा लौह चुंबकीय होता है। कब होता है? फ्रेंड्स, वह होता है 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर
लोहा लौह चुंबकीय होता है। फ्रेंड्स, जो लोहा, निकेल, मैग्नेटाइट, यह जो होते हैं ये लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। कौन कौन से लौह चुंबकीय पदार्थ हैं? लोहा, निकेल और मैग्नेटाइट। और फ्रेंड्स, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वह होते हैं सोना, चांदी और तांबा। नेक्स्ट, किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है? किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है? डायोलाइट में, फ्लोरोस्पर पे, फ्लोट्सपार पे, ऑप्शन नंबर डी माइका पर। किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है? डायोलाइट पर, फ्लोरोस्पार पर, फेल्डस्पार पर या माइका पर? किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फ्लोरोस्पार। फ्रेंड्स, जो फ्लोरोस्पार का सूत्र क्या होता है? फ्लोरोस्पार का सूत्र क्या होता है? फ्रेंड्स, इसका जो सूत्र होता है CaF2 होता है, CaF2। फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क होता है जिसका नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट का क्या होता है सूत्र फ्रेंड? Al2O3 2H2O। क्या होता है? Al2O3 2H2O। नेक्स्ट, फ्रेंड्स बात करें माइका की। माइका का क्या अणुसूत्र होता है फ्रेंड्स? माइका का अणुसूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? KAl2 AlSi3O10 OH2। क्या होता है माइका का? KAl2 AlSi3O10 OH2। और फ्रेंड्स, फेल्डस्पार का अणुसूत्र क्या होता है? फेल्डस्पार का अणुसूत्र क्या होता है? तो वह होता है AlSi3O8। AlSi3O8। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। यकृत के प्रतिस्थापन में, आंत के प्रतिस्थापन में, वृक्क के प्रतिस्थापन में, पित्ताशय के प्रतिस्थापन में कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। कहाँ होता है? कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो आप लोग बताएंगे, वह होता है वृक्क के प्रतिस्थापन में कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी में मुख्य उत्सर्जी अंग एक क्या होता है? जोड़ा वृक्क होता है। मनुष्य एवं अन्य जो स्तनधारी जीव होते हैं में उनमें जो मुख्य उत्सर्जी अंग का एक जोड़ा वृक्क होता है। वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। जो वृक्क का जो बाहरी भाग होता है उसे कहते हैं कार्टेक्स कहते हैं। वृक्क के जो आंतरिक भाग होता है उसको क्या कहते हैं? वृक्क का जो आंतरिक भाग होता है उसे मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। फ्रेंड्स, प्रत्येक वृक्क जो होता है वह 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। जो कि 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी, उस समय सूर्य की लालिमा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। क्या होता है? लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। कब होता है? सूर्य उगते और डूबते समय लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, इसी कारण लाल रंग दिखाई पड़ता है।
फ्रेंड्स लाल रंग का विक्षेपण कम होने के कारण लाल रंग का प्रयोग सिग्नल में करते हैं। किस में करते हैं? सिग्नल में करते हैं। जबकि लाल रंग का विक्षेपण कम होने के कारण लाल रंग का प्रयोग हम लोग सिग्नल में करते हैं। फ्रेंड्स बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। और फ्रेंड्स आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन जो होता है वह सबसे अधिक होता है। आकाश नीला किस लिए दिखाई देता है? क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती हैं। राशि x है, क्या है? द्रव्यमान है, वेग है, तरंगदैर्घ्य है या ऊर्जा है। फ्रेंड्स वह क्या है? वह है ऊर्जा। ऊर्जा है। ठीक है फ्रेंड्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? गुर्दा होती है, यकृत होती है, अमाशय होती है, पीयूष होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? गुर्दा होती है, यकृत होती है, अमाशय होती है या पीयूष होती है। फ्रेंड्स मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह होती है यकृत। क्या होती है? यकृत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन कितना होता है? इसका वजन जो होता है फ्रेंड्स 1.5 किलो से लेकर 2 किलो के बीच होता है। कितना होता है? 1.5 किलो से लेकर 2 किलो के बीच होता है। फ्रेंड्स यकृत जो होता है प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। जो यकृत का कार्य क्या होता है? यह प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यकृत जो होता है, यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? इसका एक और कार्य होता है, यकृत जो होता है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। फ्रेंड्स भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग वसा में परिवर्तित कर देता है। किसमें? वसा में। फ्रेंड्स जो यकृत जो होता है वह फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है। यकृत किसका उत्पादन करता है? किस प्रोटीन का? तो वह फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उत्पादन करता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। फ्रेंड्स हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन भी यकृत में होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन भी यकृत में ही होता है जो कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। यह हिपेरिन का कार्य है। और यकृत में जो फाइब्रिनोजेन का कार्य क्या है? यह प्रोटीन का उत्पादन करता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड, दोनों के अलग अलग कार्य हैं। अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? पित्त रस मिलता है, अग्नाशय रस मिलता है, टाइलिन मिलता है, जठर रस मिलता है। अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो आप लोग बताएंगे अमाशय में भोजन के पश्चात जठर रस मिलता है। क्या मिलता है? जठर रस मिलता है। फ्रेंड्स अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है? तो वह रहता है अमाशय में भोजन जो रहता है लगभग आपका कितना रहता है? तो आप लोग बताएंगे 4 घंटे तक रहता है। भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? जठर रस निकलता है। फ्रेंड्स यह हल्का पीला रंग का अम्लीय द्रव्य है। क्या है? यह हल्का पीले रंग का अम्लीय द्रव्य है। फ्रेंड्स अमाशय के ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? मांस, अंडा, मछली। फ्रेंड्स विटामिन से प्रश्न 2-3 प्रश्न देखने को मिल गए अभी। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध से निम्न में से किसका स्रोत है? विटामिन डी का है, विटामिन B12 का है, विटामिन ए का है, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के का है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 67 का।
फ्रेंड्स जो 67 का करेक्ट आंसर होगा वह होगा विटामिन डी का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसका फ्रेंड्स? विटामिन डी का। फ्रेंड्स मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध विटामिन डी के स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? विटामिन डी के स्रोत हैं मांस, अंडा, मछली, दूध, यह सभी। फ्रेंड्स विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। रेनिन दुग्ध पाचक एंजाइम है। रेनिन क्या है? यह एक दूध पाचक एंजाइम है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अब बताया हूँ इससे पहले आपको, रिकेटस रोग होता है। कौन सा? रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल में होता है, जो कि किससे प्राप्त होती है? विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है वह सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल में होता है। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए तथा बी, ऑप्शन नंबर डी कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स मनुष्य के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में होता है। लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे एंटीजन कहते हैं। फ्रेंड एंटीजन जो होता है वह दो प्रकार का होता है, ए और बी। फ्रेंड्स ए रक्त समूह में ए एंटीजन पाया जाता है और बी रक्त समूह में बी एंटीजन पाया जाता है। ए बी रक्त समूह में ए बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। किस समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो आप लोग बताएंगे ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो वह की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। जितने प्रश्न बन सकते थे फ्रेंड्स बन गए। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग बताइए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? फ्रेंड्स एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। फ्रेंड्स मीथेन का फार्मूला क्या होता है? मीथेन CH4 होता है मीथेन। एथेन का C2H6 जो होता है वह एथेन का फार्मूला होता है। प्रोपेन का फ्रेंड्स C2H6 और ब्यूटेन का होता है C4H10 और पेंटेन का C5H10। फ्रेंड्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन के लिए सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। क्या होता है फ्रेंड्स? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन के लिए सामान्य सूत्र क्या होता है? वह CnH2n-2 होता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, सभी असत्य हैं। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल कितना रहता है? फ्रेंड्स वह अपरिवर्तित रहता है। कितना रहता है? अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है।
एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितनी होगी? कितनी होगी फ्रेंड्स? वह होगी ऑप्शन नंबर ए 80 मीटर। किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी बढ़ सकता है या घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी नियत रहता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 72 का क्या रहता है इसका फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर जो रहता है वह रहता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब बढ़ जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। फ्रेंड्स गैस जो होती है, गैस वस्तु में सहसंयोजक बल का मान कम होता है। गैस वस्तु में सहसंयोजक बल का मान कम होता है। ठोस वस्तु में सहसंयोजक बल का मान अधिक होता है। किस में अधिक होता है फ्रेंड? ठोस वस्तु में। नेक्स्ट प्रश्न, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है, शैवाल है, कवक है, फर्न है या मांस है? सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है तो क्या है आप लोग बताएंगे? तो फ्रेंड्स वह है कवक है। क्या है? कवक है। फ्रेंड्स हीरोइन, अफीम ये किससे प्राप्त होते हैं? हीरोइन, अफीम यह पोस्ता से प्राप्त होते हैं। किससे होते हैं? पोस्ता से प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स जो केसर मसाला बनाने में पौधे का वर्तिकाग्र भाग काम में लाया जाता है। कौन सा भाग लाया जाता है केसर मसाला बनाने में? पौधे का जो वर्तिकाग्र भाग होता है उसको काम में लाया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला कौन सा है? वह लौंग फूल की कली होती है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला कौन सा होता है? लौंग फूल की कली होती है। डीएनए का संरचना का मॉडल किसने दिया था? प्रिस्टले ने दिया था, मार्गर ने दिया था, हरगोविंद खुराना ने दिया था या वाटसन और क्रिक ने दिया था? किसने दिया था फ्रेंड्स? डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? फ्रेंड्स जो डीएनए संरचना का जो मॉडल है वह किसने दिया था? वह वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। यह प्रश्न काफ़ी बार हर सेट में देखने को मिल रहा है। डीएनए से तो हर सेट में प्रश्न आ रहे हैं। फ्रेंड्स डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। क्या होता है डीएनए में? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी 4 एडेनिन, डीएनए में क्या होते हैं? डीएनए में 4 नाइट्रोजनी 4 एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एवं साइटोसिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट यह अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? दाल में पाया जाता है विटामिन ई, मक्खन में, अंकुरित अनाजों में या मछली के यकृत का तेल में? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? है फ्रेंड्स विटामिन से बनने वाले सभी प्रश्नों को हम लोग क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। फ्रेंड्स विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। फ्रेंड्स विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होती है। कौन सी शक्ति कम होती है? जनन शक्ति कम होती है। फ्रेंड्स विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या? विटामिन से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे इस प्रश्न से। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? हरी पत्तीदार सब्जियां, गाजर, दूध, पनीर, तेल, यकृत, ये सभी विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वह होता है थायमिन। इसके स्रोत क्या क्या है फ्रेंड्स विटामिन बी के? खमीर, गेहूं, चावल, दूध, समुद्री। ठीक है फ्रेंड्स, खमीर होता है, गेहूं होता है, चावल होता है, दूध होता है, समुद्री भोजन होता है विटामिन बी के
स्रोत होते हैं। विटामिन B2 के स्रोत कौन कौन, विटामिन B2 का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक सूत्र होता है। विटामिन B2 के जो स्रोत होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, तो वह होते हैं दूध, मटर, अंडा और यीस्ट। क्या होता है, यीस्ट। और विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। यह इसके स्रोत क्या क्या है फ्रेंड्स, नींबू है, संतरा है, जितने भी खट्टे चीज़ आते हैं सभी विटामिन C के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया। और विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन D का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसके स्रोत क्या क्या होते हैं विटामिन D के फ्रेंड्स, वो होते हैं मक्खन, घी, अंडे, यह मछली का तेल। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, मक्खन होता है, घी होता है, अंडा होता है, मछली होता है। फ्रेंड्स, आपके 25 प्रश्न में से कितने सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।